अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और ये कल का व्लॉग है। तो अभी मैं और हनान दोनों मार्केट गए हुए थे, कुछ सौदा लेके आना था, साथ में सब्जी भी पकाने के लिए लेके आनी थी। पहले तो सारा दिन लगा के हम लोग सोचते रहे कि क्या पकाएं, कुछ समझ ही नहीं आती पकाने की, सारा दिन इसी में ही गुजर जाता है। और जब फिर रात होती है ना, शाम होने लगती है, तब जाके समझ में आता है कि यही पका लेते हैं। पहले मैं सोच रही थी कड़ी बना लेते हैं, फिर मैंने कहा दाल चावल पका लेते हैं, फिर मैंने कहा नहीं कोई सब्जी बनानी चाहिए। तो इसलिए ना हम लोग गए हुए थे मार्केट। और जब मार्केट गए ना तो वहाँ पे सब्जियों की ऐसी हालत थी कि मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना लेते तो अच्छा था। इतनी मुरझाई हुई कुमलाई हुई सब्जियां थी ना, दुकानदार बेचारे भी क्या करें। मैं उनको कह रही थी आज आप फ्रेश सब्जियां नहीं लेके आए, तो उन्होंने कहा ये धूप की वजह से इस तरह से हुई हैं। तो इतनी शदीद गर्मी है ना, इतनी सख्त धूप होती है, सब्जियां बेचारी भी क्या करें, उनका भी हाल ख़राब हुआ है। तो बस फिर मैंने ना बैंगन लेके आई थी, बैंगन की हालत अच्छी थी, फ्रेश लग रहे थे ये बिल्कुल। तो पीछे करके इनकी टोकरी पड़ी हुई थी ना दुकान में, तो इसलिए मुझे लगता है इनको धूप कम लगी है। और अच्छे बैंगन थे इसलिए फिर मैं ले आई थी किलो। और बस घर आके ना मैंने थोड़ी देर टेरेस में बैठ के रेस्ट किया। वहाँ पे ना अच्छा लगता है, थोड़ी सी खुली खुली ताज़ा ताज़ा हवा लगती है ना, तो अच्छा लगता है। वरना फिर कमरों में बैठ जाओ तो फिर बुरा हाल ही होता है। तो मैंने कहा चलो अभी खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, थोड़ी देर बैठ के पानी पीती हूँ, सांस लेती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए अब मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने कहा बैंगन निकालते हैं और इनको फटाफट से बना लेते हैं। तो आज आलू बैंगन की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, एक दफ़ा आपने इस तरीके से बना लिए ना तो सारी ज़िंदगी फिर आप इसी तरीके से ही बनाएंगे। और मेरी तरह और मेरे बच्चों की तरह काफ़ी लोग होंगे ऐसे कि जिनके बच्चे भी और जो खुद भी बैंगन जिनको इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते होंगे। खा तो लेते हैं हम, जब घर में पकती है चीज़ तो खा ही लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हमें शौक़ होता है उस चीज़ को खाने का, उस तरह से नहीं होता। तो बैंगन ना सारी ज़िंदगी मैंने खाए नहीं, मुझे बस अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन जब भी घर में पकते थे तो खा तो हम लेते ही थे। लेकिन अब ना जब से मैंने इस तरीके से बनाने शुरू किए हैं ना, तो यकीन जानिए प्लेटें हम साफ़ कर जाते हैं। इतना ज़्यादा हमें मज़ा आता है, इतने शौक से हम लोग खाते हैं। तो मेरे बच्चे भी ना अब खुश होकर खाने लग गए हैं। अब जब भी मैं कहती हूँ ना बैंगन बनाए, तो ये नहीं कहते कि नहीं ये सब्ज़ी नहीं हमने खानी, क्योंकि इनका तरीका ही मैंने पकाने का डिफरेंट कर दिया हुआ है। तो आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज आलू बैंगन बनाऊँगी, साथ में मैं चावल बनाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से बैंगन काट लेते हैं। और बैंगन को किस तरह से काटना है, तो बैंगन अगर साइज़ में बड़े होंगे ना तो इनको हाफ कट करके फिर दोबारा से हाफ कट कर लेना है। लेकिन अगर साइज़ में छोटे होंगे तो फिर इनको आधा ही कट कीजिएगा, हाफ कट कर लीजिएगा। और साथ में मैंने टमाटर भी ले लिए थे जो हंडिया में डालने थे, तो उनको भी हम इसी तरह से ही काट लेंगे हाफ कट करके। और अब मैं फटाफट से यहाँ पे स्टोव वाली साइड पे आ गई हूँ, क्योंकि बैंगन हम करेंगे फ्राई करके बैंगन को हम बनाएंगे। तो बैंगन के साथ ये मसला होता है कि इनको काट के हम लोग नहीं रख सकते। अगर काट के रखेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे, और अगर हम इनको पानी में डुबोएंगे तो फिर हम इनको फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर छिंटे उड़ेंगी और इनमें पानी घुस जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी से ना हमने इनको हाफ कट करना है, इनके छिलके वगैरह नहीं उतारने, और बस इनको फ्राई होने के लिए रख देना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, इसी में बैंगन फ्राई भी हो जाएंगे। और अगर घी ज़्यादा लगेगा ना तो वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि फ्राई होने में थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है ना। तो बस इसीलिए ना ये देखिए इस तरह से ना छिलके हमने नहीं उतारने हैं, छिलकों के साथ ही हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि इनके छिलकों में भी टेस्ट होता है। तो अगर आप इनके छिलके रिमूव करके फ्राई करना चाहें अपनी आसानी के लिए तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ये है ख्याल कि इनके छिलकों में भी टेस्ट होता है, तो इसके साथ ही आप इनको फ्राई करें ताकि छिलकों का टेस्ट भी आ जाए ना बैंगन के अंदर। तो बस थोड़ी देर हीट लगने देंगे। टमाटर भी साथ में मैंने डाल दिए हैं। जैसे ही इनको हल्की हल्की हीट लगेगी ना तो इनकी साइड चेंज कर देनी है। अब आपने ये नहीं करना कि आग नीचे से तेज़ तेज़ जला के तो आप इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दें कि ये जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि बाज़ ख़वातीन ऐसी होती है ना कि तेज़ तेज़ आंच पे कहती हैं कि फटाफट हमारा काम ख़त्म होने का हो, तो जल्दी जल्दी से हम अपना काम कर लें, तो तेज़ आंच पे हम खाना बना लेते हैं। लेकिन इनको ना आपने मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम रखें, लो भी नहीं रखनी आपने। दरमियानी सी आंच पे ये फ्राई होंगे ना, इन पे दोनों तरफ से अच्छा अच्छा कलर आ जाएगा, गोल्डन हो जाएंगे। वरना अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे ना, ये एकदम से जल जाएंगे और फिर इनका रंग भी काला पड़ जाएगा, और फिर जो सालन बनेगा ना उसका रंग भी काला पड़ जाएगा। तो ये देखिए जो जो बैंगन होते जा रहे थे गोल्डन अच्छे से, तो मैं उनको निकालती जा रही थी। छिलकों वाली साइड से भी आपने इनको फ्राई करना है, मतलब चारों तरफ से, हर तरफ से आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मैंने सारे बैंगन ही डाल दिए थे। मैंने कहा मैं भी अपने काम की बचत करना चाह रही थी, टाइम की बचत करना चाह रही थी। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा में सब कुछ हो जाए। तो जो होते जा रहे थे उनको मैं निकालती जा रही थी, और जो भी रह गए थे तो उनको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। मैंने कहा चलो ये होते जाएंगे। तो साथ साथ ना दूसरी तैयारियां भी मैं कर रही थी। यहाँ पे मैं अब चावल भी भिगोने लगी थी।
क्योंकि मैंने आपको बताया ना आलू बैंगन के साथ आज हम चावल बनाएंगे। वैसे तो आटा गूंदा हुआ भी मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन इसका असल मज़ा ना चावलों के साथ ही आता है। तो वाइट राइस बना लेंगे, उबाल लेंगे चावल, वो जल्दी से 10 मिनट 20 मिनट में पक जाते हैं, उनको टाइम नहीं लगता। तो फटाफट से यहाँ पे पहले मैं चावल भिगो, तो 10-15 मिनट से मैं आज इनको भिगोऊंगी, ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। तो अभी मैंने वॉइस ओवर भी करनी थी वीडियो की, तो मैंने सोचा कि ये काम मैं कर लूँ हंडिया पकाने का, फिर इंसान फ्री माइंड के साथ ना अपने काम कर लेता है। वरना जिस वक्त भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, तो बच्चे दरमियान में आके पूछते हैं आज हमने क्या खाना है। तो मैंने कहा ये ना हो, आज आराम से मैं अपने काम पहले कर लूँ हंडिया पकाने वाले, उसके बाद फिर मैं वीडियो की तरफ आऊँगी। तो ये तकरीबन चावल मैं ज़्यादा ही आज बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बच्चे अब बैंगन खुश होकर खा लेते हैं, तो इसलिए ये चावल बचे हुए पड़े होंगे। तो सुबह नाश्ते में भी काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे मेरे ना नाश्ते में भी रात की सब्ज़ी के साथ चावल वगैरह खा लेते हैं खुश होके। और ये देखिए यहाँ पे बैंगन हल्के से ना हो गए थे ठंडे, तो मैं इनको ना मैश कर लूँगी। मैशर मैंने ले लिया था, और छिलके आप निकालते जाइएगा। जैसे जैसे आप इनको मैश करेंगे ना, तो बैंगन के छिलके भी अलहदा हो जाएंगे और टमाटरों के छिलके भी अलहदा हो जाएंगे। तो छिलकों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने टेस्ट ही इनका लाना था, तो इसलिए हमने साथ में छिलके फ्राई किए थे। तो इनके छिलके निकालते जाइए, टमाटरों के भी निकाल दीजिए, बैंगन के भी निकाल दीजिए। और उसके बाद दूसरी तरफ आप फटाफट से इनको बना भी लेते हैं। अब ये हाफ कुक हो गए हुए हैं, हाफ डन है ये। बस अब इनको ना हमने, आप समझिए यूँ कि बस इनका मसाला ही बनाना है, मसाले में इनको मिक्स करना है। तो बस वही ऑयल ले लिया है मैंने जिसमें मैंने बैंगन फ्राई किए थे, उसमें ज़ीरा डाला है 1/2 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसन की पेस्ट डाल दी है। अदरक मैं इसमें नहीं डालती क्योंकि बैंगन की तासीर गर्म होती है, तो बस इसमें मैं लहसन ही ऐड करती हूँ। हल्का सा मैंने उसको फ्राई कर लिया है, और अब इसमें मैं एक प्याज डाल दूंगी इस तरह से कटर से कट करके। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि प्याज जल्दी से मसाले में घुल मिल जाता है, क्योंकि बारीक कटा होता है। और वैसे अगर हाथ से छुरी से काटो ना, तो प्याज मिक्स ही नहीं होता। आजकल का प्याज भी पता नहीं किस तरह का है, तो मिक्स ही नहीं होता। तो अगर ये इस तरह से कटा हो ना, तो फिर पता नहीं चलता, जल्दी से ही ये मिक्स हो जाता है। देखिए प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया था कि बस ये जले नहीं। और अब इसमें मैं सारे बेसिक वाले मसाले डाल दूंगी। ये नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया, बस ये 4-5 बेसिक मसाले ही होते हैं जो हर हंडिया में मैं डालती हूँ। और मिक्स करके मैंने इसको ढक के रख दिया था ताकि प्याज गल जाए ना, मज़ीद गल जाए। तो अब उसके बाद साथ ही मैंने इसमें 1 प्याली भर के दही डाल दी है। दही मैंने पहले नहीं ऐड की थी, क्योंकि अगर दही ऐड कर दो ना तो प्याज जल्दी गलता नहीं है, इसलिए प्याज को गला के तो फिर बाद में मैं दही को डालती हूँ। और 1 प्याली भर के मैंने दही डाल दी, और बस इसको ढक के रख दिया। हल्का सा घी आएगा किनारों पे, तो उसके बाद इसका अगला प्रोसेस हम करेंगे जो हमने इसके साथ करना है। और ये देखिए यहाँ पे ना मैंने चावल भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि हंडिया तो तकरीबन मेरी तैयार थी, तो साथ में चावल भी बॉईल कर लूँगी। आज मैं फटाफट से बस अपने ना खाना पकाने की कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो इतनी गर्मी में ना किचन का काम करने को भी आजकल वैसे दिल नहीं चाहता। थोड़ी देर के लिए ही किचन में घुसो ना, तो इंसान कहता है कि बस हम फटाफट से ही यहाँ से फ्री हो और जाके ना अंदर बैठे। पसीने के साथ इंसान का वैसे बुरा असर हो जाता है। मैं कहती हूँ लेडीज़ की ही हिम्मत है जो किचन का काम करती हैं सारा दिन। और अब ये देखिए यहाँ पे मसाला हो गया था तैयार, तो इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। तो इसमें ना आलू छोटे छोटे काट के मैं डालती हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे आलू नहीं डालती, क्योंकि वो ना फिर मेरे बच्चे इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते पके हुए आलू ना। वैसे तो फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बड़े खुश होकर खाते हैं, लेकिन आलू गोश्त पका हो या इस तरह से आलू बैंगन पके हो, आलू उनको इतने ज़्यादा अच्छे नहीं इस तरह से पके हुए लगते ना, तो इसलिए साइड पे कर देते हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे आलू हो ना, तो फिर ज़्यादा पता नहीं चलता बच्चों को, बच्चे खा ही लेते हैं। और बस इसमें साथ ही मैंने मिक्स कर दिए थे बैंगन, और बस अब इसको ढक के रख दिया हल्की आंच पे, तो साथ में इसकी भुनाई भी हो जाएगी और साथ में ये तैयार भी हो जाएगा। अब इसका कोई ज़्यादा काम नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पे चावल भी हमारे बन के तैयार हो गए थे, और चावल बड़े ज़बरदस्त बने थे, खिले खिले, हर दाना लहदा था। तो जो ये चावल मैं लेके आई हुई हूँ ना, तो वैसे तो ये लोकल मार्केट के ही है, कोई ये नहीं है कि ब्रांड के हैं। तो ये ना बड़े अच्छे बनते हैं, और काफ़ी अरसे से ना, काफ़ी सालों से मैं यही चावल लेके आती हूँ। तो पहले मैं इकट्ठे चावल लेके आया करती थी पूरे साल के, लेकिन अब नहीं, मैं इस तरह से करती। तो जैसे 5 किलो का पैकेट अब लेके आती हूँ, जैसे वो खत्म हो जाता है फिर दूसरा पैकेट ले आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैंगन भी हमारे बिल्कुल तैयार थे। इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्ची मैंने डाल दी, और इसकी लुकिंग चेक कीजिए आप, अच्छे लग रहे हैं ना। तो यकीन जानिए इस तरह से फ्राई करके बैंगन बनाएंगे ना आप, तो हर बैंगन की रेसिपी को आप भूल जाएंगे, क्योंकि इनका टेस्ट ही अलग बन जाता है। ये मुर्गी से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपको बताऊं, चिकन भी पका हो ना घर में, तो वो भी इसके आगे कुछ नहीं लगेगा अगर आप फ्राई करके बैंगन को बनाएंगे।
तो ये देखिए मैंने अपनी प्लेट सेट कर ली है, साथ में थोड़ा सा अचार भी मैं खाऊंगी। मुझे हर चीज़ के साथ ना थोड़ा सा अचार खाना अच्छा लगता है। अब पता नहीं आप लोग बैंगन के साथ अचार खाते हैं कि नहीं खाते, मैं हर चीज़ के साथ खाती हूँ। तो अपने टेस्ट के मुताबिक ही ना मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अचार डाल दिया है और इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया मैं आपको क्या ही बताऊँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन चावल बड़े मज़ेदार लग रहे थे और आज टाइम से ही हमने अपना डिनर भी कर लिया था। और उसके बाद फिर हम लोग फ्री थे, तो मैंने कहा फ्री होकर ना वीडियो की वॉइस ओवर वगैरह भी कर लेते हैं, क्योंकि इंसान जब फ्री हो जाता है ना फिर उसके माइंड पे ऐसे कोई बोझ नहीं होता कि हमने घर के काम भी करने हैं, तो हमारे अपने कामों की वजह से कोई घर का काम रह रहा है। तो इस तरह से ना आजकल मुर्जा के टेस्ट भी हो रहे हैं स्कूल में, तो साथ साथ उसकी भी तैयारी करवानी होती है उसको, और इसकी वजह से ना अक्सर मेरी वीडियोस से छुट्टी भी हो जाती है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब मैंने छुट्टी कर ली है ना, अब अगली दफ़ा ऑफ नहीं करना, लेकिन फिर ऐसे हो जाता है कि कोई ना कोई काम आ पड़ता है जिसकी वजह से फिर मुझे ऑफ लेना पड़ जाता है। तो चलिए जी, सब कुछ इसी तरह से चल रहा है सिस्टम, और आप लोग ये रेसिपी ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।